नमस्कार साथियों, मैं हरिवंश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज आप मेरे पीछे क्लास देखकर समझ गए होंगे कि आज हम इस क्लास में क्या पढ़ाने वाले हैं आपको। तो देखिए, हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विभिन्न कृषि क्रांतियां व उनके जनक। देखिए, अभी जो परीक्षाएं चल रही हैं वर्तमान में एनटीपीसी की ग्रेजुएशन लेवल की, इसके बाद 10+2 लेवल की चलेंगी, फिर आपकी एसएससी की बहुत सारी परीक्षाएं हैं, एमटीएस हो या सीजीएल हो या फिर अन्य परीक्षाएं हो या रेलवे ग्रुप डी हो। मैं दावे से कह सकता हूं कि यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। और आप एक विशेष ध्यान रखें कि जो आपको पहले से याद है उनसे क्वेश्चन अब बहुत कम पूछा जाएगा। कहां से पूछा जाएगा ये इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आपका ज्यादा समय टाइम खराब न करते हुए हम विभिन्न कृषि जो क्रांतियां हैं वो उनके जनकों को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास लीजिए और एक लाइक कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेट मिल सके कि हाँ, आपको हमारी क्लासें पसंद आ रही हैं। चलिए देखिए, हम चलते हैं। बात करें हम पहली क्रांति। देखिए, हरित क्रांति के बारे में बात करें तो यह खाद्यान्न से संबंधित थी। खाद्यान्न होते हैं वैसी फसलें जो खाने के काम आती हैं। हम कह सकते हैं वह फसलें जिनसे पेट भरता है या लोग उनको खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, जिनमें सभी फसल होती हैं, जैसे आपका गेहूं हुआ, चने हुए, बाजरा हुआ, दालें हुई, इन सभी चीजों का हम खाने के तौर पर प्रयोग करते हैं। उसे कहते हैं खाद्यान्न फसलें। हरित क्रांति किससे संबंधित थी? खाद्यान्न अर्थात जो वे फसलें, ठीक है। ये इसके जो जनक थे वो थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ये लगभग 1970 के दशक में चली थी। अच्छा, इनकी डेट आपको बिल्कुल याद नहीं रखनी है क्योंकि ये कोई एक दिन का काम नहीं है क्रांतियों का, ये लंबे समय तक चलती है, अर्थात लगभग 1 या 2 दशक वर्षों तक चलती है। ये 10 साल या 15 साल या 20 साल तब इनका रिजल्ट मिलता है। तो इसमें डेट आपको बिल्कुल मायने नहीं रखनी है कि इनकी डेट क्या से क्या थी। ठीक है भाई। अच्छा, पहली क्रांति। अच्छा, अगले की अगर हम बात करें, देखिए जिस समय पर ये क्रांति चलाई गई थी तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जब ये क्रांति चली थी तो आप ऐसे समझिए एकदम से इन चीजों का भारत के अंदर बहुत ज्यादा इनमें विकास देखने को मिला। एक तरह से ऐसे कहिए कि उत्पादन बहुत बेहतरीन हो गया। इस वजह से इन क्रांतियों को जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने भारत में जो है। वैसे भी आपको पता है कि भारत कृषि पूर्ण देश है। यहाँ के लगभग बहुत सारे लोग कृषि पर ही डिपेंडेड है, अर्थात जो ग्रामीण लोग हैं वो इसी पर डिपेंड। अगली हम बात करें श्वेत क्रांति। ये दूध से संबंधित थी, जिसमें पशुओं का अच्छा चारा या और भी चीजें तथा उनकी दवाइयों की व्यवस्थाएं थी ताकि वह, अच्छा ये थी, इसके थे आपके वर्गीस कुरियन। अच्छा, इसमें एक ऑपरेशन चलाया गया था, नाम था ऑपरेशन फ्लड। फ्लड का मतलब समझते हो? बाढ़ आना। ऐसे ही इसमें बाढ़ आ गई थी, दूध की इतनी ज्यादा दूध की जो है मात्रा बढ़ी थी। ये भी लगभग इसी दशक में चली थी, 1970 से 80 के आसपास। अगली हम बात करें नीली क्रांति के बारे में। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन अर्थात मछली के उत्पादन से थी। इसके जो जनक थे वो अरुण कृष्णन थे। किससे संबंधित थी? मछली पालन। अर्थात इसके द्वारा आपने देखा होगा कि गांव में लोगों के खेतों में तालाब खुदवाई गई, उसमें मछली पालन किया गया और मछलियों को व्यापार के लिए अच्छे दामों में खरीदा गया। अर्थात इसमें भी किसानों को बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिला था। अगली हम बात करें पीली क्रांति के बारे में। ये तिलहन की फसल से संबंधित थी और इसके जो जनक थे वो थे सैम पित्रोदा। देखिए, यह आप ऐसे समझिए, वेरी इंपोर्टेंट करिए इसको, सिर्फ इन्हीं आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि देखिए ये तो हर किसी को याद है या हम बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, ये कम पूछी जाएगी। अब आपको पीली क्रांति, तिलहन, सैम पित्रोदा के बारे में बहुत पूछा जाता है। अगली हम बात करें, देखिए लाल क्रांति के बारे में।
लाल क्रांति। लाल क्रांति मांस और टमाटर से संबंधित थी। यह इसके जो जनक थे विशाल तिवारी, विशाल तिवारी करिए इसको, विशाल तिवारी। ठीक है भाई, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत आजकल बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली में से एक है। अच्छा, अगली क्रांति थी गोल क्रांति, आलू से संबंधित थी। इसका कोई फिक्स नहीं था, हम कह सकते हैं इसके जनक फिक्स नहीं थे। यह ऐसे कहिए एक कमेटी द्वारा चलाई गई थी जिसमें बहुत से लोग थे, इसलिए इसके जनक को फिक्स किसी को माना नहीं गया था। ठीक है, अगली हम बात करें देखिए भूरी क्रांति के बारे में। ये उर्वरक से संबंधित थी, इसके हीरालाल चौधरी, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए उर्वरक क्रांति क्या थी कि जिस समय पर खाद्यान्न क्रांति व अन्य ये क्रांति जो फसल से संबंधित थी, तिलहन क्रांति हुई, ये सब चल रही थी, तो एम एस स्वामीनाथन है, सैम पित्रोदा, इन्होंने, विशाल तिवारी है जिन्होंने टमाटर क्रांति चलाई थी, टमाटर के बारे में जो क्रांति चली थी आपकी लाल क्रांति, इन्होंने क्या किया कि फसल जो है इसको जैविक उर्वरक तो देना ही देना है, अर्थात ग्रामीण अंदर जो खाद होता है, पशुओं का जो अवशिष्ट पदार्थ होता है, जो खाद होता है, मल मूत्र, वो तो देना ही देना है, लेकिन उसके साथ कुछ उर्वरक और बनाए, कीटाणु उर्वरक जैसे यूरिया हुआ, खाद, डाई हुई, ये चीजें और बनाई गई। इनसे क्या हुआ कि फसल में तेजी से वृद्धि हुई, और हम कह सकते हैं कि यह क्रांति जो हीरालाल चौधरी वाली है, ये वर्तमान में भी सक्रिय है काफी तेजी से। आज आप देख रहे होंगे हर किसान अपने खेत में ज्यादा से ज्यादा फसल उगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा खाद का प्रयोग कर रहा। अगली बात करें रजत क्रांति की, तो ये अंडा से संबंधित थी। इसके जो जनक थे वो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, वो थी, ये 2000 सन के दशक में चली गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लोगों को मुर्गियां वो बतख पालने को सरकार द्वारा दी गई थी, जिसमें उनको कुछ पैसे भी दिए गए, उनको इनको उन्हें पालना था। ठीक है भाई, अगली हम बात करें सुनहरी क्रांति की। यह बागवानी फसलों से संबंधित थी। इसके जो जनक थे वो निरफक टोटेज थे। देखिए बागवानी फसल क्या होती है, सुनहरी क्रांति। देखिए आप ऐसे समझिए कि सुनहरी फसल या बागवानी वैसी फसलें जो खाने के प्रयोग में नहीं आती, डायरेक्ट कैश नकदी फसलें होती है, बेची जाती है, जिसमें जूट है, पटसन है, कॉटन है, ये वगैरह फसल आती है। इनकी जो छाल निकाली जाती है वो सुनहरे रंग की होती है, इस कारण से इसका नाम सुनहरी क्रांति रखा गया। ठीक है भाई, अच्छा, इनके बाग लगाए जाते हैं इनके, इस वजह से इसको बागवानी। अगली और अंतिम की बात करें तो गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति झींगा से संबंधित थी, और दुर्गेश पटेल इसके जो है जनक थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये झींगा जो थी, झींगा क्रांति, ये झींगा मछली से संबंधित थी। ठीक है भाई, देखिए आपको वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्रांतियां बताई गई हैं, और क्वेश्चन भी यहीं से पूछे जाता है। अगर इसके ज्यादा आपको कहीं मिल रही है, मतलब वैसे ही खामखा अपने उसके नाम के या अपनी पॉपुलैरिटी के लिए आपको जबरदस्ती किया जा रहा है, अन्यथा क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। ठीक है भाई, अगर आपको क्लास पसंद आई है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, विशेष पढ़ाई पर फोकस करें। ठीक है भाई, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।